हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा करनी है। वैसे तो हमने कल जो है वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन उसके आगे की चर्चा आज करना है और वो है असहयोग आंदोलन। कल हमने आपको बताया था कि यदि आ जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यानी ये प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। और जिस दिन ये प्रारंभ हुआ था उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु का सदमा झेलना पड़ा था कांग्रेस को, जो है क्योंकि इसी समय बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लेकिन ये जो है आंदोलन जो है शुरू हो जाता है, चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन की पूछा जाए घोषणा कब की थी शुरू करने की, तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी 28 जुलाई 1920 को, ठीक है। तो 28 जुलाई 1920 को घोषणा कर दी गई थी और ये प्रारंभ हो गया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। लेकिन इस असहयोग आंदोलन का जो है, यदि पूछा जाए प्रस्ताव कहां से पास हुआ, तो आपको पता है प्रस्ताव पास हो रहा है, ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो रहा है। और कांग्रेस का ये विशेष अधिवेशन है जो हो रहा है सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय। ये असहयोग जो है प्रस्ताव है पेश हो रहा है या पास हो रहा है, जो है कहाँ पे? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ठीक है। फिर जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन आपका हो रहा है दिसंबर 1920 में। और कहाँ पे हो रहा है? नागपुर में हो रहा है, ठीक है। और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य। और इसी अधिवेशन में जो है इस असहयोग प्रस्ताव की क्या कर दी जाती है? पुष्टि कर दी जाती है, ठीक है। असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है। और हमने आपको बताया था कल भी पिछले टॉपिक में कि इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसका विरोध करने वाले नेताओं में कौन कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू, कई नेताओं ने विरोध किया था। तो इस वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव किससे रखवाया जाता है? CR दास से रखवाया जाता है और मोतीलाल नेहरू इसकी क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, ठीक है। इसी अधिवेशन में जो है विशेष अधिवेशन में एक फंड की स्थापना की जा रही है। कौन से? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जा रही है, ठीक है। और इस तिलक स्वराज फंड में जो है कितने करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया? 1 करोड़ रुपए, ठीक है, जमा करने का लक्ष्य रखा गया। चूंकि तिलक जी की मृत्यु हो चुकी थी, 1 करोड़ रुपए फंड। और हमने आपको बताया था कि इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का संविधान भी नए सिरे से पास किया जा रहा है। और उसमें जो है सदस्यता शुल्क जो है कांग्रेस में कितनी रखी गई थी? 4 आना रखी गई थी। और आयु क्या रखी गई थी सदस्य बनने के लिए? 21 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि 1921 में कांग्रेस की एक बैठक हो रही है और वो बैठक हो रही है कहाँ पे? विजयवाड़ा में। कहाँ पे? विजयवाड़ा में बैठक हो रही है। और इसी विजयवाड़ा जो कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वहां पे बैठक रखी गई और इसी बैठक में गांधी जी भी जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार लंगोटी पहनना कब शुरू किया? ठीक है, तो लंगोटी पहन करके यही गए थे विजयवाड़ा, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस की बैठक होनी थी, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कल कि इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कई जो है कॉलेज स्थापित हुए थे। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ ना, तो गुजरात विद्यापीठ, बहुत सारे कॉलेज की जो है स्थापना हुई थी। और इसी समय जो है जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमने आपको बताया था गांधी जी ने अपने जो इनकी उपाधियां थी, तो कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि, हाँ, हिंद की उपाधि वापस कर दी। और पदक भी थे, कौन कौन थे? जुलू युद्ध पदक और गोवर युद्ध पदक। तो जुलू युद्ध पदक और गोवर युद्ध पदक ये सब क्या कर दिए थे? वापस कर दिए थे, ठीक है।
दोनों को वापस कर दिया था। और हमने आपको बताया था कि जमुनालाल बजाज ने क्या किया था, उन्होंने भी जो है उनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर, उन्होंने भी उसको क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। और उस समय के जो प्रसिद्ध नेता थे उन्होंने अपनी क्या कर दी थी, वकालत छोड़ दी थी। जैसे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, इन लोगों ने अपनी क्या कर दी, वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। और यदि कभी पूछा जाए कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देखो गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद अली। कौन थे, मोहम्मद अली, नाम सुना है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, हाँ, ये सर्वप्रथम जो है गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ तक जो है चर्चाएं हो चुकी थी, तो ये याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ही आर्य समाजी नेता थे, आर्य समाजी नेता उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से क्या दिया, भाषण दिया। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया जा रहा है। ठीक है, ये भाषण दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, ठीक है, इनको जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबी सौंपी गई। ठीक है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबी सौंपी गई, यानी एकता का प्रतीक कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति किया गया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहाँ से, दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण दिया। और सैफुद्दीन किचलू ने अमृतसर के, उनको जो है अमृतसर के किसके स्वर्ण मंदिर की क्या दी गई, चाबी प्रदान की गई। ठीक है, इसी समय कुछ नेता भी कांग्रेस से अलग हट गए थे, कल हमने चर्चा भी की थी। कौन कौन थे, एनी बेसेंट, ठीक है, और कौन कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल थे, GS खारपड़े जैसे नेताओं ने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, इसी समय जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा राहुल संस्कृत्यायन का, राहुल संस्कृत्यायन ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व जो है छपरा बिहार से किया था। ठीक है, नेतृत्व कहाँ से किया, छपरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर हमने अभी आपको बताया कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति यदि आ जाए सहयोग आंदोलन के दौरान, तो पहले व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद अली, और फिर उनके बाद उनके भाई शौकत अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली और कौन, शौकत अली थे। देखो 1921 में ब्रिटिश राजकुमार आ रहे हैं, 1921 में ब्रिटिश राजकुमार जिन्हें कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जो है भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, इनका क्या किया जा रहा है, जब ये मुंबई पहुंचे तो मजदूरों ने क्या कही, हड़ताल की। ठीक है, तो मुंबई पहुंचने पर मजदूरों ने हड़ताल की और ब्रिटिश सरकार की क्या की गई, आलोचना की गई। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी हो रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो मजदूरों ने हड़ताल रखी और ब्रिटिश सरकार की क्या की गई, आलोचना की गई। ठीक है, तो मुंबई में जो है हिंसक घटनाएं भी हो रही है, और इसी हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कहा था कि स्वराज ने मेरे नथुनों में क्या बदबू पैदा कर दिया है ना, कि स्वराज ने मेरे नथुनों में क्या बदबू पैदा कर दिया। ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। ठीक है, अब देखो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 19
1921 में अहमदाबाद में, ठीक है, 1921 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद में। और इसी कहते हैं अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए CR दास। कौन चुने गए थे? लेकिन CR दास उस समय कहाँ पे थे? जेल में बंद थे। इस कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस के 1921 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन चुने गए थे? CR दास, चित्तरंजन दास। लेकिन वो कहाँ पे थे? जेल में थे। इस कारण अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। लेकिन यदि आ जाए कि इस अधिवेशन में जो है CR दास का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो CR दास का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था किसने? सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। ये ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू ने पढ़ा था इनका अध्यक्षीय भाषण। किसका? CR दास। 1922 वाला गया में होगा, वहां पे भी अध्यक्ष कौन बनेंगे? CR दास ही अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो है एक पत्र लिखा वायसराय। किसको? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखते हैं और इसी पत्र में वो सरकार को क्या चेतावनी देते हैं, ठीक है। और कहते हैं ये सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं बारदौली से जो है क्या इससे भी बड़ा क्या करूंगा? एक सामूहिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, ठीक है। लेकिन कहते हैं गांधी जी द्वारा धमकी दिए जाने से पहले ही एक घटना घट जाएगी और वो घटना होगी 4 या 5 फरवरी 1922 को। कौन सा कांड हो जाएगा? चौरी चौरा कांड, ठीक है। कहाँ पे? गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो उस कांड के कारण जो है कई उसमें घटनाएं घटित होंगी, क्या होंगी उसके भी हम चर्चा करेंगे। और इस कारण गांधी फिर जो है बारदौली में 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की क्या कर देंगे? घोषणा कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इस आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जो है विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना क्या कहा था? एक निष्ठुर बर्बादी है, ये कहा था। जबकि गांधी जी ने कहा था ये उनके लिए सर्वोत्तम चीज है, ठीक है। यानी जलाया जाना क्या है? सही है, ठीक है। ये बात भी आपको याद है रखनी है। तो इतना आपको नोट करना है और इसके बाद चर्चा कर लेते हैं किसकी? चौरी चौरा कांड की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।